Very good morning, children. Today I am going to teach you chapter 13 Stars and Planets. Okay, and this is your last chapter from your syllabus. Let us start. Stars and Planets. बच्चों आपने इनके बारे में प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. Let us start. Stars. We see a large number of stars in the sky at night. The stars are big heavenly bodies. These are huge balls of gases which produces their own heat and light. The stars remain fixed at a one place and the star seems to twinkle because of the presence of atmosphere around the earth. यानी बच्चों आपने रात के समय अगर आप आसमान में देखते हो तो आपको बहुत सारे लाखों लाखों तारे आपको दिखाई देते हैं और उसमें से कुछ स्टार्स आपको ट्विंकल करते हुए यानी कि चमकते हुए जगमगाते हुए नज़र आते हैं. और एक्चुअली स्टार्स होते क्या है? स्टार्स आर अ काइंड ऑफ हेवनली बॉडीज, अ ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस. यानी कि ये एक प्रकार का आकाशीय पिंड होता है जो कि बहुत ही बड़े होते हैं आकार में और ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस यानी गैसेस से भरा बड़ा सा गोला होता है विच प्रोड्यूसेस देयर ओन लाइट और इनकी अपनी लाइट होती है. एंड अनदर क्वेश्चन कि वाई स्टार जो स्टार होते हैं वो ट्विंकल करते हुए हमें क्यों दिखते हैं? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर. यानी कि हमारे पृथ्वी, व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर? लेट मी टेल यू. एटमॉस्फेयर क्या होता है? यानी अ ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड आवर अर्थ. यानी कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक ब्लैंकेट है, हवा का एक कवच है जिसे कहते हैं एटमॉस्फेयर. तो ये एटमॉस्फेयर के कारण ही ये स्टार्स हमें ट्विंकल करते हुए नज़र आते हैं. आवर सन इज़ ऑल्सो ए स्टार. यानी कि हमारा जो सूरज है दैट इज़ ऑल्सो ए स्टार. वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. द डिफरेंस बिटवीन द सन एंड अदर स्टार्स इज़ दैट द सन इज़ रिलेटिवली वेरी क्लोज टू अस. यानी कि सूरज भी एक तारा ही है लेकिन वो बाकी तारों से हमें काफ़ी बड़ा इसलिए दिखाई देता है बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू अस. सो वी गेट इनफ हीट एंड लाइट फ्रॉम इट. द अदर स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ सो दे लुक वेरी स्मॉल. देयरफॉर वी डू नॉट फील देयर हीट एंड वी गेट ओनली अ लिटिल लाइट फ्रॉम देम. बच्चों आपको बड़े क्लासेस में इसके बारे में और ज़्यादा इलेबोरेट करके बताया जाएगा. अभी आपको बस इतनी जानकारी बहुत है. ओके चिल्ड्रन, ये क्या हो गया? इन द स्काई, नेक्स्ट टॉपिक इज प्लैनेट्स. व्हाट आर प्लैनेट्स? प्लैनेट्स के बारे में बच्चों आप ऑलरेडी जानते हो कि प्लैनेट्स क्या होते हैं. प्लैनेट्स एक प्रकार के हेवनली बॉडीज़ होते हैं जो दे मूव अराउंड द सन. यानी जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं. इस प्रकार के हेवनली बॉडीज़ को हम प्लैनेट्स यानी कि ग्रह के नाम से जानते हैं. इन द स्काई देर आर सम ब्राइट ऑब्जेक्ट्स विच मूव अराउंड द सन अलॉन्ग इट्स फिक्स्ड पाथ. जो अपने पाथ पे फिक्स्ड होकर एक धुरी पे सूरज का चक्कर लगाते हैं. दीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स. द वर्ड प्लैनेट मीन्स wanderer. द प्लैनेट्स डू नॉट गिव ऑफ एनी लाइट. और इन प्लैनेट्स के अपनी लाइट नहीं होती है. सो दे डू नॉट गिव हीट एंड लाइट. ए प्लैनेट इज स्मॉलर देन अ स्टार एंड द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ ऑल्सो अ प्लैनेट. यानी कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो स्टार से काफ़ी शेप में काफ़ी छोटे होते हैं एंड इट मूव्स अराउंड द सन एट अ फिक्स्ड पाथ. द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द सोलार सिस्टम. व्हाट इज सोलर सिस्टम? एक्चुअली सोलर सिस्टम क्या होता है? द सन एंड द प्लैनेट्स एंड देयर मून, दे कंसिस्ट अ सोलर सिस्टम. यानी कि सूरज और ग्रह ये आपस में मिलकर और उनके उपग्रह मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं. दैट इज सोलर सिस्टम. देर आर 8 प्लैनेट्स विच मूव अराउंड द सन. यानी कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके 8 प्लैनेट्स हैं. इससे पहले बच्चों 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे बट नाउ
सिर्फ 8 प्लैनेट्स को ही इंक्लूड किया जाता है. देयर आर 8 प्लैनेट्स विच मूव अराउंड द सन. आवर अर्थ इज वन ऑफ द प्लैनेट्स which also moves around the sun, and each planet moves around the sun on its own path called orbit. यानी कि अब ये सन है. ओके, सन के चारों ओर जो प्लैनेट्स होते हैं अपनी ही दूरी पर एक निश्चित पाथ पे वो मूव करते हैं. दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट. क्या बुलाते हैं इसे? ऑर्बिट. और एक निश्चित दूरी पर होकर ये अपने ही फिक्स्ड पाथ पे चक्कर लगाते हैं. द ऑर्बिट्स आर सर्कुलर पाथ विद द सन एज द सेंटर. द ऑर्बिट्स ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स डू नॉट क्रॉस ईच अदर. और ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं. एंड दीज 8 प्लैनेट्स आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. These planets are named after God and goddess. यानी कि इनके जो नाम है देवी देवताओं के नाम पे रखा गया. ऑफ ग्रीस एंड रोम. यानी ग्रीस और रोम के देवी देवताओं के नाम पर इन प्लैनेट्स का नाम रखा गया है. फॉर एग्जाम्पल, मार्स वॉज रोमन गॉड ऑफ वॉर. मार्स यानी कि रोमन में युद्ध के देवता को मार्स के नाम से जाना जाता है. One more interesting thing is there. Earlier it was believed that there are 9 planets. जैसा कि मैंने बच्चों अभी आपको बताया कि बहुत पहले 9 planets हुआ करते थे. And the 9th planet's name was Pluto. Was also considered as a planet, but now it is not included among planets. It is considered as a dwarf planet. यानी इसे ड्वार्फ प्लैनेट्स के नाम से जाना जाता है. यू कैन सी यहाँ पे फिगर में बच्चों देख सकते हो, ये हमारा सन है और सन के निश्चित दूरी पे ये सारे 8 प्लैनेट्स हैं. तो अब बच्चों आप देख रहे हो कि कुछ प्लैनेट्स जो है काफ़ी शेप में काफ़ी छोटे हैं और कुछ प्लैनेट्स जो हैं काफ़ी बड़े हैं. ये 4 प्लैनेट्स जो हैं वो शेप में छोटे हैं और ये 4 प्लैनेट्स जो हैं वो शेप में बड़े हैं. लेट अस लर्न अबाउट देम. मरकरी यानी सूरज के पास सबसे पहला जो प्लैनेट है दैट इज मरकरी. मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन वाइल नेपट्यून इज द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन. यानी कि मरकरी जो है सूरज के सबसे नियरेस्ट, सबसे नज़दीक का प्लैनेट है. मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट एंड जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट. मरकरी भी सबसे छोटे ग्रह, इसकी खासियत है कि ये सबसे पास का और सबसे छोटा ग्रह है. अवर अर्थ इज 3rd प्लैनेट फ्रॉम द सन. और हमारी पृथ्वी जो है 3rd प्लैनेट है. इट इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सन. द planets present between the earth and the sun are Mercury and Venus. और वीनस की खासियत है कि बच्चों वीनस को चमकीले ग्रह के नाम से जाना जाता है. मार्स अपीयर्स रेड इन नाइट. मार्स को रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज वहाँ की जो मिट्टी है, जो सरफेस है वो रेड कलर में होती है. इसीलिए मार्स को रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है. मरकरी एंड वीनस प्लैनेट्स आर सीन इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग. मरकरी और वीनस को हम मॉर्निंग और इवनिंग में देख सकते हैं. एंड वीनस इज यूजुअली कॉल्ड इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार. वीनस को इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है. द नेक्स्ट, मरकरी इज बॉइलिंग हॉट बाय डे एंड फ्रीजिंग कोल्ड एट नाइट. यानी कि मरकरी जो है वो दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है, बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट की तरह, एंड रात में बिल्कुल ठंडी हो जाती है. जुपिटर इज़ बिगेस्ट अमंग ऑल द प्लैनेट्स. और ग्रहों में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर. सैटर्न प्लैनेट्स हैज़ अ सिस्टम ऑफ रिंग्स अराउंड इट. सैटर्न प्लैनेट्स के चारों तरफ छल्ला पाया जाता है, यानी कि रिंग्स नुमा आकृति होती है और इसको इस नाम से ही, इस प्रकार ही डिटेक्ट किया जाता है. प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट बट नाउ इट इज़ नॉट इंक्लूडेड
among planets and it is considered as a dwarf planet. We can see the planets with the help of telescope. यानी कि हम टेलीस्कोप की सहायता से इन planets को देख सकते हैं. So children, I am going to end this video. In the next video I will teach you about satellites or moons. यानी कि next video में हम पढ़ने वाले हैं उपग्रह के बारे में. Okay children, thank you for watching.